हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन डिस्कस करेंगे बॉटनी या बायोलॉजी का एक स्पेशल टॉपिक एम्ब्रियोलॉजी। तो ये जो ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि जो एम्ब्रियो से प्लांट के जो एम्ब्रियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आने वाले जितने भी टॉपिक्स है, ख़ास तौर से अपन कहें स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट्स, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, pollination, fertilization, embryo development, पार्थनोकार्पी, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी एंड अदर जो भी टॉपिक्स है जो इससे रिलेटेड हैं, उन सभी टॉपिक्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, या इन टॉपिक्स के दायरे में आने वाले जितने भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक्स या फिर अपन कहें ये जो क्वेश्चंस है वो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स खास तौर से जो स्कूल लेक्चर या बोटनी से सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट या हेल्पफुल वीडियो होगा। तो अभी अपन क्वेश्चन स्टार्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, फिनोमिना ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज रिपोर्टेड फ्रॉम। तो देखो जो ट्रिपल फ्यूजन है, वैसे तो देखा जाए जो करेक्टर है वो किसका है, जो डाइकोट प्लांट्स हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, जिसके कारण से ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। क्योंकि इसमें ट्रिपल फ्यूजन होता है, 3 बार होता है कि मेल जो गेमिट होते हैं वो 2 होते हैं। पहला मेल गेमिट है वो किससे फ्यूज होता है, जो अपन डिस्कस करें कि ये एम्ब्रियो सेक है। एम्ब्रियो सेक में यहाँ पर एग पाए जाते हैं और 2 सिनर्जिड सेल पाई जाती है इस प्रकार से, और यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स देखने को मिलती है, और यहाँ पर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो ये जो एग है, सबसे पहले जो मेल गेमिट आता है, या फिर अपन कहें जर्मिनेशन ट्यूब आती है जिसमें से मेल गेमिट आते हैं 2, और वो मेल गेमिट एक तो आके बाइंड होता है यहाँ पे, तो ये तो बन जाएगा जाइगोट। पहले इनमें फ्यूज़न होगा दोनों के अंदर, 2 जो न्यूक्लियस है एम्ब्रियो सेक के अंदर, इन दोनों का फ्यूज़न होगा। पहला फ्यूज़न मेल गेमिट का एग के साथ, फर्स्ट फ्यूज़न। दूसरा फ्यूज़न 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फ्यूज़न, और तीसरा जो मेल गेमिट है वो यहाँ पर आकर बाइंड होगा डिप्लॉइड के साथ, तो ये बन जाएगी ट्रिपल स्ट्रक्चर। और फ्यूज़न कितने हो जाएंगे, 3 फ्यूज़न हो जाएंगे। तो इसे अपन क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं, जो किसका करेक्टर है, एंजियोस्पर्म का करेक्टर है। और यहाँ पर देखो जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो चारों के एग्जाम्पल किसके हैं, एल्गी के एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्लेमाइडोमोनास, उडोगोनियम और फ्यूकस और पेडिना। इनके अकॉर्डिंग जो ट्रिपल फ्यूज़न के जो करेक्टर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, तो वो उडोगोनियम के मेंबर के अंदर ये जो करेक्टर है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा उडोगोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, हर्कोगेमी इज़ फाउंड इन। देखो हर्कोगेमी है, हर्कोगेमी का मतलब है जो किसको बढ़ावा देती है, क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है, कि जिनमें क्रॉस पोलिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इनमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है कि एक ही प्लांट के जो फ्लावर हैं उनके अंदर जो मेल गेमिट्स हैं या फिर अपन कहें पोलन ग्रेन्स हैं, वो उसी की स्टिग्मा के ऊपर आकर ना गिर सके। तो इस प्रकार की कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर पाई जाती है कि इनमें पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो हर्कोगेमी का जो एग्जांपल है वो देखने को मिलता है अपने को कैलोट्रोपिस के अंदर। तो देखो कैलोट्रोपिस का जो एग्जांपल अपन देखते हैं कि इनका जो फ्लावर है इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, और इनके जो 5 कॉर्नर हैं इसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं इनमें, और ये जो स्टाइल है वो इस प्रकार से स्टाइल होती है, और यहाँ पर क्या होता है, ओव्यूल होते हैं, मतलब ओवरी होती है। तो इसमें स्टाइल जो है वो भी यही है और मेल गेमिट भी यही है। तो इनमें कोई भी पॉसिबल नहीं है कि ये यहाँ पर आकर गिर सके, इसलिए इनकी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर पाई जाती है। और ये जो स्ट्रक्चर होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर। इसे अपन ट्रांसलेटर बोलते हैं। ये मैंने एक वीडियो बना भी रखा है सेपरेट, कि उसमें ट्रांसलेटर जो हैं कैलोट्रोपिस का वो आप कैसे निकाल सकते हो, वो भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं हर्कोगेमी का, तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा अपना कैलोट्रोपिस, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, थर्ड नंबर, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिटेट कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम विच प्लांट। तो देखो जो सीड की जो इनिशियल है या अपन कहें सीड हैबिटेट है, सीड का जो बनना है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो अपन टेरिडोफाइटा का जो एग्जांपल है स्लेजिनेला,
जिसके अंदर सीड हैबिटेट देखने को मिली थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, स्लेजिनेला, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम पे सीड हैबिटेट का एग्जाम्पल है वो देखने को मिला था। तो यहाँ पर अपन राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इलिटेरिया कार्डामम। तो ये जो इलिटेरिया कार्डामम है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इलायची के नाम से जानते भी हैं। तो ये जो कार्डामम इलायची है वो एग्जाम्पल किसका है, डाइकोट का है, मोनोकोट का है, कोनिफर्न का है, या क्लेमाइडोमोनी का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ये कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनोकोट्स होते हैं। तो इनका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, मोनोकोट्स है। और ये क्या है, जो कार्डेमोमम जो है वो इलायची है, और इलायची किस में आती है, मसालों के अंदर आती है। और ख़ास तौर से जो इलायची का प्रोडक्शन की अपन बात करें तो ये ख़ास तौर से दिखता है, क्योंकि देखो वैसे तो इंडिया जो देश है वो एक मसालों का देश कहा जाता है। और इसमें से भी ख़ास तौर से जो राज्य हैं, अग्रणी राज्य हैं जिनके अंदर इलायची का प्रोडक्शन होता है या स्पाइसी जो मसाला है उनका प्रोडक्शन होता है, तो वो है केरला और कर्नाटका। तो दोनों के अंदर जो है, केरला और कर्नाटका के अंदर काफ़ी प्रोडक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी का जो फादर है वो अपन जानते हैं कौन से हैं, जो पंचानन है महेश्वरी। तो एम्ब्रियोलॉजी के जो फादर है, इंडियन फादर हैं, वो कौन से हैं, पंचानन महेश्वरी हैं, प्रोफेसर महेश्वरी, या अपन कहें प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि जो प्रोफेसर बिरबल साहनी है उसे अपन कहते भी हैं पैलियो बॉटनी का क्या है, इंडियन फादर है। प्रोफेसर बिरबल साहनी फादर ऑफ पैलियो बॉटनी। और प्रोफेसर आर.पी. रॉय है जो एक इम्यूनोलॉजी की लैब में काम करते हैं, इम्यूनोलॉजी के प्रोफेसर हैं इम्यूनोलॉजी के लैब में। और एक हैं प्रोफेसर M.O.P. अयंकर, जो अयंकर है वो है फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 6 नंबर, व्हेन द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक थ्रू फ्यूनिकुलस और इंटेगुमेंट इज कॉल्ड। तो देखो जैसे ये ओव्यूल है वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, इसके अंदर इन्होंने बताया है कि जो पोलन ट्यूब का एंटर होता है वो किसके थ्रू होता है, इंटेगुमेंट के थ्रू होता है, यहाँ से इसमें एंटर होता है। तो ये जो बीच वाली जो कंडीशन है इंटेगुमेंट के थ्रू अगर होती है, जैसे यहाँ से चैलाजा से होती है और यहाँ से माइक्रो पाइल से होती है, लेकिन यहाँ से अगर इंटेगुमेंट से कोई एंटर करती है पोलन ट्यूब तो उसे अपन क्या कहते हैं, मीजोगेमी के नाम से जानते हैं। तो ये जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मीजोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 7 नंबर। देखो काफ़ी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको थोड़ा सा डायग्राम से आपको समझना है कि किस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर होती है, क्या क्या इनका फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाउंड इनसाइड द ओव्यूल। देखो ओव्यूल के अंदर क्या पाया जाता है, पहले तो एंडोथीशियम जो किसके अंदर पाया जाता है, एंथर के अंदर पाया जाता है, एंडोथीशियम की लेयर, और टेपिटम भी उसी में पाए जाते हैं और माइक्रोस्पोर भी उसी में पाया जाता है। लेकिन जो आर्किगोनियम स्ट्रक्चर है या फिर अपन कहें फीमेल गेमेटोफाइट वाला जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, ओव्यूल के अंदर पाए जाने वाले एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर जो बैठेगा वो अपना आ जाएगा आर्किगोनियम, जिसके अंदर फीमेल गेमेट्स का फॉर्मेशन होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 8 नंबर, इन विच फॉलोइंग पेयर ऑफ जेनेरा टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक इज़ फाउंड। तो जो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो है वो किस में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर मतलब जो फर्स्ट टाइम पे जो मियोस या फिर अपन कहें माइगास्पोर मदर सेल्स है उससे बनने वाली जो फर्स्ट डिवीज़न है जिससे मियोटिक डिवीज़न होता है, उससे 4 प्रकार की सेल्स बनती हैं। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। और ये जो एग्जाम्पल वो देखने को मिलता है एडोक्सा में भी और निटम किसका एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म का एक एडवांस एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा निटम एंड एडोक्सा। तो इस प्रकार से इनके अंदर टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 9 नंबर, पोलन ग्रेन इज़ द, पोलन ग्रेन क्या है। देखो पोलन ग्रेन वैसे देखा जाए तो एक मेल रिप्रोडक्टिव स्पोर टाइप की स्ट्रक्चर होती है,
जिनके अंदर मेल गेमिट्स समूह प्रेजेंट होते हैं, और कोई भी स्ट्रक्चर हो जिसके अंदर मेल गेमिट्स बनाने की कैपेसिटी हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, मेल गेमिटोफाइट्स बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर गेमिट्स बनते हैं। क्योंकि ये तो क्या है, एक गेमिटोफाइट है, और इसके अंदर क्या बनता है, स्पोर्स बनते हैं, या फिर अपन कहें कि मेल गेमिट्स बनते हैं। तो ये जो कंप्लीट जो पोलन ग्रेन्स है उसे अपन क्या कहेंगे, मेल गेमिटोफाइट कहेंगे। काफ़ी बार ये जो क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, तो इसमें अपन पोलन ग्रेन को क्या करते हैं, मेल गेमिट करके आते हैं, जबकि मेल गेमिट्स तो किसके अंदर बनेंगे, पोलन ग्रेन के अंदर बनते हैं। इसलिए पोलन ग्रेन कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, मेल गेमिटोफाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 10 नंबर, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स आर यूजफुल। तो एंड्रोजेनिक जो होते हैं, सीधी सी बात है, जो ये अपन बात करें एंथर के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो एंथर के अंदर देखने को मिलते हैं पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन्स क्या रहते हैं, इनके अंदर रहते हैं। और ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इन हैप्लॉइड को अपन क्या करते हैं, जर्मिनेट बनाते हैं और एक प्लांट तैयार करते हैं जर्मिनेट कर। तो ये जो प्लांट होता है वो हैप्लॉइड होता है, और हैप्लॉइड प्लांट को यदि डिप्लॉइड में अपन कन्वर्ट कर दें तो होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। तो इस प्रकार की जो एंड्रोजेनिक जो हैप्लॉइड्स हैं, इनका प्रोडक्शन किया जाता है प्रोड्यूस होमोजाइगोसिटी या प्रोड्यूस होमोजाइगस प्लांट का स्टॉक बनाने के लिए। तो इनका यूज़ आएगा, दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस होमोजाइगस स्टॉक, मतलब डिप्लॉइड ऐसे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं जो कैसे हो, होमोजाइगस हो, क्योंकि बनाए किससे, हैप्लॉइड प्लांट के डिप्लॉइडाइजेशन करके अपन बनाया है इससे। तो इसका बेस्ट यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द कार्पोस्पोर ऑफ पॉलीसाइफोनिया आर। तो कार्पोस्पोरोफाइट जो होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, और इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन से ही बनता है ये स्पोर। तो ये कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर जो होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड होता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, आप हैप्लॉइड नहीं करना है। इसमें 3 प्रकार की जो स्पोर कंडीशन है, 3 प्रकार की जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो देखने को मिलती है। पॉलीसाइफोनिया कैसा है, एक रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, और कार्पोस्पोर जो है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 12 नंबर, व्हेन माइक्रोपाइल चैलेजा एंड फ्यूनिकल आर इन स्ट्रेट लाइन एंड ओव्यूल इच। तो देखो माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल एक ही लाइन में प्रेजेंट हो, सपोज ये जो कंडीशन है ये देखने को मिलती हो, जैसे ये कंडीशन है, ये एम्ब्रियो सेक है और यहाँ से ये कंडीशन है, यहाँ पे ये कंडीशन है, और ये फ्यूनिकल है। अब यहाँ देखो माइक्रोपाइलर, चैलेजा एंड और ये फ्यूनिकल सिंगल एक्सिस के अंदर यहाँ पर ये प्रेजेंट है। इस प्रकार का जो ओव्यूल है वो किस कैटेगरी में रखते हैं, तो अपन रखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑर्थोट्रोपस। इस प्रकार की जो कंडीशन है, स्ट्रेट लाइन के अंदर तीनों करेक्टर प्रेजेंट हो, माइक्रोपाइलर ऊपर की तरफ, चैलेजा नीचे की तरफ और फ्यूनिकल नीचे की तरफ, तो इसे अपन क्या कहते हैं, ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 13 नंबर, जो अभी जस्ट गया ही है, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स आर मोस्ट यूजफुल टू प्रोड्यूस। तो ये किस लिए यूज में आता है, तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो होमोजाइगस स्टॉक है उनको स्टॉक करने के लिए यूज में आता है। होमोजाइगस जो प्लांट है डिप्लॉइड, उनको यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 14, द फर्स्ट फ्यू डिवीजन ऑफ जाइगोट आर वर्टिकल। देखो वैसे जो भी जो एम्ब्रियो बनते हैं उनमें फर्स्ट डिवीज़न कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि जो डिवीज़न होता है वो फर्स्ट कैसा होता है, वर्टिकल होता हो। तो उस प्रकार का जो डिवीज़न है या एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है बेलेनोफोरा। तो इस प्रकार की इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बेलेनोफोरा। ये एग्जाम्पल आपको फिक्स याद रखने हैं। बेलेनोफोरा के अंदर जो फर्स्ट डिवीज़न होते हैं, या कहें अपन 2-4 कंटिन्यू स्टार्टिंग वाले जो डिवीज़न होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, वर्टिकल प्रकार के डिवीज़न देखने को मिलते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पर्जल ऑफ सीड्स अकर थ्रू एयर।
तो सीड्स का जो डिस्पर्जल होता है, जो एयर के द्वारा होता है, वो किस में देखने को मिलता है? तो खास तौर से जो कैलोट्रोपिस का एग्जाम्पल है, कैलोट्रोपिस का जो सीड होता है वो अपन इस प्रकार से देखते हैं, इनके ऊपर कुछ इस प्रकार से रोए से लगे रहते हैं, हेयरी स्ट्रक्चर होती है जो हवा के थ्रू उड़कर एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर क्या करते हैं, जाते हैं। तो ये जो कंडीशन देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है कैलोट्रोपिस गिगेंटिम, या अपन कहें जिजेंटियन कहते हैं। तो ये कैलोट्रोपिस का एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट है, जो एयर के थ्रू क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर सीड का डिस्पर्जल करते हैं। तो इस प्रकार से अपने जो 15 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अगले 15 क्वेश्चन जो है अपने वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।